दोस्तों फियोक्रोमो बीमारी का नाम लिखा हुआ है फियोक्रोमोसाइटोमा। क्या नाम लिखा हुआ है? फियोक्रोमोसाइटोमा। तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। अरे ध्यान रखिएगा, यह जिसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, यह बीच वाला हिस्सा मेडुला कहलाता है और बाहर वाला हिस्सा दोस्तों कॉर्टेक्स कहलाता है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड का ये कॉर्टेक्स वाला हिस्सा देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, जो कॉर्नर पे पाया जाता है, जो कॉर्नर में पाया जाता है वो कॉर्टेक्स होता है। और ध्यान रखिएगा कि जो एड्रिनल ग्लैंड के मिडल में देखने को मिलता है, जो एड्रिनल ग्लैंड के मिडल में होता है उसको क्या बोलते हैं? मेडुला बोला जाता है। अरे जो एड्रिनल ग्लैंड के मिडल में होता है उसको मेडुला कहते हैं, जो कॉर्नर में होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि ये जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है दोस्तों, इसकी 3 लाइनें देखने को मिलती है। कितनी लाइन देखने को मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी खुद की 3 लाइनें देखने को मिलती है कॉर्टेक्स की। ये लो 3 लाइनें बना दी मैंने आपके सामने। अब आगे की तरफ अगर मैं इनको डिस्क्राइब करूं कि ये जो सबसे बाहर वाली होती है जी, इसके बाद एफ और सबसे अंदर आर देखने को मिलती है, जिनको याद कर सकते हो गर्लफ्रेंड फरार, जी एफ आर, यानी सबसे बाहर है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलेसा फेसिकुलेटा रेटिकुलेटा। यहां बोल रहा हूं ग्लोमेरुलोसा, उसके अंदर देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है फेसिकुलेटा। क्या बोला जाता है? फेसिकुलेटा। और सबसे अंदर देखने को मिलता है उसको बोलते हैं रेटिकुलेटा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अंदर आती है रेटिकुलेटा, उसके बाद में देखने को बीच में मिली फेसिकुलेटा, सबसे बाहर है ग्लोमेरुलेसा। ये ग्लोमेरुलेसा होता है दोस्तों, इससे जो बनने वाला हार्मोन होता है उसका नाम है प्यारे दोस्तों मिनरलोकोर्टिकोइड। कौन सा हार्मोन बनता है? तो याद रखिएगा मिनरलोकोर्टिकोइड। अरे कौन सा हार्मोन बनता है? मिनरलोकोर्टिकोइड नाम का हार्मोन बनता है। फेसिकुलेटा से बनता है दोस्तों कौन सा? ग्लूकोकोर्टिकोइड। अरे ग्लूकोकोर्टिकोइड नाम का हार्मोन बनता है। और रेटिकुलेटा से कौन सा बनता है? तो याद रखिएगा एंड्रोजन हार्मोन बनता है। कौन सा बनता है? एंड्रोजन। हार्मोन के नाम डिस्क्राइब करूं तो मिनरलोकोर्टिकोइड के हार्मोन का नाम आता है एल्डोस्टेरोन। हाँ, ये एल्डोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है, इसका काम होता है बॉडी में सोडियम और वाटर को रिटेंशन करना। अरे सोडियम और वाटर को रिटेंशन करेगा तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेटिंग हार्मोन। वहीं पे ये ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है, इससे कौन सा हार्मोन बनता है? तो सर इससे बनते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। अब स्टेरॉइड में नाम बोल सकते हो कोर्टिसोन, कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरॉइड। ध्यान रखिएगा, 3 नाम लिख दिया, कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिसोन और कोर्टिसोन। लास्ट में लिखा हुआ है रेटिकुलेटा। रेटिकुलेटा से एंड्रोजन, एंड्रोजन से बनता है सेक्स हार्मोन यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। अरे ध्यान रखिएगा, इससे कौन से हार्मोन बनेंगे? सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है। कौन से हार्मोन का निर्माण होता है? सेक्स हार्मोन, यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के लिए जाना जाता है। वहीं पे दोस्तों इस एड्रिनल ग्लैंड का जो ये मिडल वाला हिस्सा होता है, अरे एड्रिनल ग्लैंड के मिडल वाले हिस्से को अपन कहते हैं मेडुला। अरे क्या बोला जाता है? मेडुला बोला जाता है। और इस मेडुला के अंदर प्यारे दोस्तों ये जो हार्मोन बनाता है, उन हार्मोन का नाम क्या देखने को मिलता है? तो हार्मोन का नाम है एडीआर। हार्मोन का नाम क्या देखने को मिलता है? नोरेडीआर। हार्मोन का नाम क्या देखने को मिलता है? डोपामिन। ध्यान रखिएगा, एडीआर, नॉन एडीआर और डोपामिन के नाम से इसको बताया जाता है। और इन तीनों हार्मोन को अपन एक साथ में बोलते हैं कैटाकोलामाइन। और इन तीनों हार्मोन को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा कैटाकोलामाइन। अरे इन तीनों हार्मोन को एक साथ में बताऊं तो नाम क्या दिया जाता है? कैटाकोलामाइन के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से बताया जाता है? कैटाकोलामाइन के नाम से बताया जाता है। ध्यान रखिएगा। और ये जो बीच में मेडुला होती है, इसमें एक सेल पाई जाती है जिस सेल का नाम है फियोक्रोम सेल। आओ वापस से इधर मैं सिर्फ मेडुला बना रहा हूं। ये एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला है, इसमें जो सेल होती है उस सेल का नाम है दोस्तों फियोक्रोम सेल। अरे कौन सी सेल देखने को मिलती है? फियोक्रोम सेल होती है। और इस फियोक्रोम से बनने वाले हार्मोन है उनको अपन बोल दिया कैटाकोलामाइन। अरे उन हार्मोन का नाम अपन ने क्या दे दिया? कैटाकोलामाइन दे दिया। और ये जो हार्मोन होते हैं ये दोस्तों कैसे काम करते हैं? तो आप लोगों का जवाब आना चाहिए कि ये हार्मोन काम करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह। अरे एडीआर, नॉन एडीआर और डोपामिन कैसे काम करते हैं? तो लाइक दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करते हैं। अब मेरी बात को ढंग से सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति में एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला में कोई कैंसर हो गया, अगर यहाँ कोई एडिनोमा हो गया, यहाँ कोई कैंसर हो गया, तो मुझे बताओ कि एबनॉर्मल प्लोरीफेरेशन होगा या नहीं होगा? होगा।
अरे यहाँ कैंसर हो गया तो एबनॉर्मल प्लोरिफरेशन होगा या नहीं होगा? होगा। और एबनॉर्मल प्लोरिफरेशन फियोक्रोम का सेल हो रहा है जिसका दूसरा नाम है क्रोमोफिल सेल। ध्यान रखिएगा क्या नाम होता है? क्रोमोफिल सेल। और अगर प्यारे दोस्तों इसका एबनॉर्मल प्लोरिफरेशन होगा तो ओमा लगेगा और कंडीशन का नाम है फियोक्रोमोसाइटोमा। तो क्या नया कंडीशन का नाम क्या देखने को मिलता है? फियोक्रोमोसाइटोमा। अरे ध्यान रखिएगा ओमा वर्ड आते ही समझ लेना एडिनोमा या कैंसर को इंडिकेट कर रहा है। ओमा वर्ड आ गया मतलब कैंसर को इंडिकेट कर रहा है, करेगा या नहीं करेगा? और इस व्यक्ति में जो सारे सिम्टम आएंगे वो कैसे आएंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले, धड़कन तेज, बीपी तेज, कार्डियक आउटपुट तेज, मरीज को पसीना आना, मरीज को कंसंट्रेशन का बढ़ जाना, अटरम सटरम, हार्ट का पाल्पिटेशन करना, अरे टिश्यू के परफ्यूजन में चेंजेज आना, चेहरे का चमकदार लाल लाल नजर आना, ये सारे सिम्टम आएंगे। सर इस मरीज के डायग्नोसिस के लिए जो जांच करते हैं उस जांच का नाम क्या देखने को मिलता है? तो जांच का नाम है वीएमए। वीएमए बोले तो वेनेलिक मेंडेलिक एसिड टेस्ट बोला जाता है। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वीएमए का नाम है वेनेलिक मेंडेलिक एसिड टेस्ट बताया जाता है। सर ये क्या होता है कि जो हमारे यहाँ केटाकोलामाइन होता है उनका वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिन में निकलता है, यानी ये केटाकोलामाइन यानी एडीआर, नॉन एडीआर और डोपामिन, नॉन एडीआर और डोपामिन का जो एंड प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिन में निकलता है उसको बोलते हैं वीएमए। अरे उसको क्या बोलते हो? वीएमए। और अगर वीएमए का अमाउंट लेस देन 14 है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है, और मोर देन 14 आता है इसका मतलब ये हमें फियोक्रोमोसाइटोमा को इंडिकेट करता है। तो कल को अगर एग्जामिनर पूछे कि फियोक्रोमोसाइटोमा का ट्यूमर मार्कर बताओ, फियोक्रोमोसाइटोमा का ट्यूमर मार्कर बताओ, तो जवाब जाना वीएमए, वेनेलिक मेंडेलिक एसिड टेस्ट। सर सैंपल किसका लोगे? इसमें यूरिन का लिया जाता है। कौन सा यूरिन? तो 24 घंटे का यूरिन लिया जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो अपन चाय कॉफी बेवरेज बियर पीते हो ये भी कहीं ना कहीं केटाकोलामाइन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो कृपया करके पहले चाय कॉफी बियर को बंद करना है, उसके बाद मरीज के अंदर नॉर्मल यूरिन लेना। आज अपने यूरिन में भी एडीआर, नॉन एडीआर और डोपामिन का अमाउंट मिलता है, लेकिन उसका अमाउंट होता है लेस देन 14, तो वो तो होता है नॉर्मल। लेस देन 14 माइक्रोन ये तो नॉर्मल होता है, और अगर ये मोर देन 14 आता है तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा को इंडिकेट करेगा। समझ में आ गया? इलाज के नाम पे क्या करोगे? इंस्टेंट तो मरीज को प्रोपेनोल दे सकते हो, अरे प्रोपेनोल नाम की दवाई दे सकते हो, मेटोप्रोलोल दे सकते हो, बाकी बाद में तो सर्जरी ही करनी पड़ेगी कि जो फियोक्रोमोसाइटोमा या अफेक्टेड पोर्शन जो इन्वॉल्व हो रहा है उसको निकालना ही पड़ेगा। अरे जो इन्वॉल्व या अफेक्टेड पोर्शन है उसको निकालना पड़ेगा। बोलो सांवरिया सेठ की जय।